Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 7th class students, today is 2nd of June 2021. Myself your mathematics teacher. तो आज के लिए हम एक और टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। ये टॉपिक हमने चुना है डाटा हैंडलिंग से, जो कि आपके मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जो हम आज पढ़ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यानी ये जो टेबल हमारे पास है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है 3 प्लेयर्स की। यानी 3 प्लेयर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। ये जो 4 प्लेयर्स हैं ये 4 गेम्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी 4 गेम्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। और ये इन 4 इनिंग्स में या 4 गेम्स में कितने स्कोर बनाते हैं ये हमारे पास इस टेबल में दिया हुआ है। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक क्रिकेट मैच से लिए क्रिकेट ग्राउंड से लिए हुए कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। यानी प्लेयर्स की 3 प्लेयर्स हैं हमारे पास जो 4 गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और 4 गेम्स में वो कितने रन बनाते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे अलग तरीके से गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4 में अलग अलग स्कोर्स दिए हुए हैं प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी के। तो अगर हम टेबल की बात यहाँ पे करेंगे, पहले हम देखेंगे प्लेयर ए जो है ये पहली गेम में भी हिस्सा लेता है, दूसरी में भी, तीसरी में भी और चौथी में भी। ठीक है। इसी तरह से प्लेयर बी जो है ये पहली में भी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन, ये चारों के चारों गेम्स में हिस्सा लेता है। सी प्लेयर जो है ये भी चारों गेमों में हिस्सा लेता है, लेकिन एक गेम जो है गेम 3 उसमें उसकी बैटिंग नहीं आती है। ठीक है। यानी ये इनिंग्स इसने जो गेम 3 की इनिंग्स है प्लेयर सी नहीं खेलता है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमने कुछ सवाल्स का यानी कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीन to determine is average number of points scored per game। यानी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो प्लेयर ए है उसकी 4 गेम उसकी एवरेज हमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सम ऑफ स्कोर्स यानी 4 इनिंग्स में 4 गेम्स में कितना स्कोर करता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स यानी ये कितने इनिंग्स खेलता है। तो अगर हम सम देखेंगे 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 इनिंग्स में, और ये कितना आता है 50 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 12 4s आर 48। ठीक है। 4 5s आर 20, यानी 12.5 रन पर इनिंग्स में इसके हिस्से में आते हैं। किस प्लेयर के, प्लेयर ए के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स per game for C, per game for player C, would you divide the total by 3 or 4? Why? तो
एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन वाला, जब हम प्लेयर सी की बात करेंगे, यानी जिस तरह से हमने यहाँ पे मीन निकाला, एवरेज निकाली प्लेयर ए की 4 इनिंग्स में, 4 गेम्स में, तो इसी तरह से अब हमने एवरेज निकालनी है प्लेयर सी की। लेकिन हमने बताना है जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इनिंग्स डिवाइड की है प्लेयर ए के, तो हमने 4 से उसको डिवाइड किया। लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है कि प्लेयर सी के जो रन्स हैं उसको आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से। तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ स्कोर्स, अगेन सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स। तो क्या आएगा सम ऑफ स्कोर्स 8 + 11, 8 + 11 + 13, तो ये कितना बनता है 32, डिवाइडेड बाय इसका आएगा 3, क्योंकि ये गेम 3 में पार्टिसिपेशन करता है, गेम 3 में ये पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन इसकी बैटिंग नहीं आती है। दैट मीन्स ये बैटिंग नहीं करता है, दैट मीन्स जब इसने बैटिंग ही नहीं की तो इसका स्कोर भी यहाँ पे नहीं चढ़ा है। दैट मीन्स इस इनिंग्स यानी इसने सिर्फ 3 मैच की 4 मैच की 3 ही इनिंग्स में पार्टिसिपेशन की, बैटिंग की, तो इसकी जो एवरेज है वो हम किसे निकालेंगे 3 से, ठीक है। तो इसका आएगा 3 × 10 = 30, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, इसी तरह से आएगा 3, यानी 10.66 इसकी क्या आएगी एवरेज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे वी विल, यहाँ पे लिखेंगे वी विल डिवाइड बाय 3 because he did not bat in game 3, यानी हम इसको डिवाइड 3 ही से करेंगे क्योंकि जो गेम 3 है उसमें उसकी बैटिंग नहीं आती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब ये हमें बता रहे हैं कि जो बी है ये चारों के चारों गेम्स में क्या हिस्सा लेता है, तो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे। तो आगे लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ स्कोर्स, ये जो बी है, बी और सी की डिफरेंस इतनी है, बी चारों के चारों इनिंग्स में हिस्सा लेता है, गेम ए में ये 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन जो सी प्लेयर है ये बैटिंग ही नहीं करता है, इसकी बैटिंग ही नहीं आती है। तो इसमें डेट मीन्स कि इसकी जो बी की जो परफॉर्मेंस है, बी की जो एवरेज है, बी का जो मीन है वो चारों के चारों गेम्स में निकलेगा, यानी फिर क्या आएगा 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी चारों के चारों इनिंग्स में हिस्सा लेता है, बैटिंग करता है। दैट मींस ये आएगा 18 डिवाइड बाय 4, 4 4 = 16, 4 5 = 20, ठीक है 4.5। इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, 4, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब हमने बताना है प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी में कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, यानी इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही हो, सबसे बेहतर रही हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हमने प्लेयर ए का भी मीन निकाला, एवरेज निकाली 12.5, प्लेयर बी 10 + 16, प्लेयर सी 10 + 16, प्लेयर बी 4.5, तो डेट मीन्स जो प्लेयर ए है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। हम लिखेंगे देयरफॉर द बेस्ट परफॉर्मर इज प्लेयर ए। तो इस तरह से हमने इन तीनों के तीनों प्लेयर्स की यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाले। प्लेयर ए की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, प्लेयर बी है, बी जो है ये चारों इनिंग्स खेलता है लेकिन एक इनिंग्स में इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन होती है, 0 स्कोर करता है। इसी तरह से प्लेयर सी जो है वो 4 गेम्स तो खेलता है लेकिन
एक गेम में इसकी बैटिंग नहीं आती है, यानी गेम 3 में तो इसकी एवरेज जो है वो सिर्फ कितनी गेम्स में निकलेगी, कितनी इनिंग्स में, 3 इनिंग्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।